Morning class. I am Tom Solanki. In today's video class, we will discuss about the double displacement reaction. In previous video classes, we have discussed about the displacement reaction. Now we are moving ahead and we will discuss about the double displacement reaction. पहले बच्चों आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देख ली भाई, ठीक है। वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है वहां से। ठीक है भाई, उसी कंपाउंड से सॉल्यूशन से। जैसे कि उसका एग्जांपल था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बना लेता है। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, आपने सोल्व भी नहीं किए वो। ठीक है बेटा, कुछ तो पूछ लिया करो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो है रिप्लाई देते हैं, ठीक, केवल कुछ ही बच्चों ने रिप्लाई दिया था तो रिप्लाई भी करना चाहिए भाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, क्या दो बार डिस्प्लेस होगी, ठीक है, वो यहाँ पर जो हम देखेंगे वही। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है, इनको डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। ये वो केमिकल रिएक्शंस है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच जिसके अंदर वन कंपोनेंट each of both the जो कि दोनों, ठीक है, both the प्रत्येक, ठीक है, दोनों में से both the reacting molecules, यहाँ पर क्या रहेंगे, दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनमें से प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जो है, प्रत्येक कंपोनेंट ऑफ द बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज, वो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, गेट एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रोडक्ट, क्या बनाता है, नई जो प्रोडक्ट वो बनाएगा भाई। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। असल में क्या है, देखो इसके अंदर मान लेते हैं ए बी टाइप का कोई, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, ठीक है। दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, सी डी टाइप का एक रिएक्टेंट है। वो क्या बनाएगा, आप देखो क्या बनाएगा, यहाँ से जो है, ठीक है, ए सी प्लस, ठीक है, बी डी ये बनाएगा। ठीक है, तो आयन क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जो मोलिक्यूल्स के जो प्रत्येक कंपोनेंट है, ए जो है, ठीक है, सी के साथ अब बनाएगा, ठीक है, और बी जो है किसके साथ जाएगा, अब जो है डी के साथ चला जाए, ए सी के साथ चला जाएगा और बी, ठीक है, डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो नए जो यहाँ पर कंपोनेंट बनेंगे रिएक्टेंट, ठीक है, क्या रहेंगे, रिएक्टेंट रहेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो नए जो प्रोडक्ट बनने वाले, पहले ए बी और सी डी था, ठीक है, और अब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, सर आपने बी डी लिखा है, ठीक है, अच्छा हाँ भाई, ठीक है, ये कर लेते हैं इसको, ठीक, ये बी भी नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर क्या होगा, बी डी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, आप जो है, ठीक है, बता सकते हैं, ठीक है भाई, ऑडियो में भी आप जो बता सकते हैं, मैसेज की जरिए नहीं, कई बार ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, बीडी रहेगा, क्या रहेगा, बीडी भाई। ठीक है, इसको जो रबर से हम जो इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है, एसी से क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एसी से बीडी। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, कई बार जो है, ठीक है, ध्यान नहीं रहता, फ्लो में चलते रहते आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बीडी बन जाएगा। ठीक, एक और जो छोटी सी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर जो लिख सकते हैं इसकी, ठीक है, क्या डेफिनेशन देगी छोटी सी जो है, ठीक है, आप बता दे तो, ठीक है, ये वो रिएक्शंस है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच जिसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, एक्सचेंज होगा किसका, एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस। जनरली आयनिक इक्वेशन में होता है, आयन टेक प्लेस, ये जो है, ठीक, इसमें होता है, आयनिक इक्वेशन में होता है। ठीक है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रहेगी, ठीक है, जनरली आयनिक इक्वेशन के द्वारा, ठीक है, रहेगी। ठीक है, अब इसमें जैसे एक एक्टिविटी है, ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई। ठीक है, या फिर जो इट अकर्स जनरली इन आयनिक इक्वेशन। ठीक है, आयनिक इक्वेशन में रहेगा, तो इसको एग्जांपल के द्वारा, ठीक है, जो हम यहाँ पर जो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए, ठीक है,
एक क्लिप जो आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट बन रहा है बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज होगा। देखो यहाँ पर क्या है, दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ठीक है, यहाँ पर जब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है, BaCl2, ठीक है, BaCl2 का, ठीक है, सॉल्यूशन रहेगा बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, Na2SO4 एक्वस स्टेट में रहेगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। Na2SO4 आता है, ठीक है भाई, ये समझ में भाई, ठीक है, दिख रहा है सभी को, टेक्स्ट दिख रहा है ना। अब यहाँ से जो हमने, ठीक है, Na2SO4 को, ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर जब पोर डाउन कर दिया, अब जैसे ये ड्रॉप्स, ठीक है, आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर आती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेरियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कोई बताएगा, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, इनसोल्यूबल मास, ठीक है, इनसोल्यूबल मास जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे ही, ठीक है, आप इसको इसके अंदर डालोगे, पहले तो क्या बिल्कुल पानी की तरह जो लिक्विड रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे इसके अंदर आता है तो प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, जो कि डिजोल्व नहीं होगा, तो सॉलिड की तरह, ठीक है, यहाँ पर जो क्या हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे सॉलिड की तरह क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जो है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस ये बन जाएगा, जैसे आप देखोगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये रिएक्शन जो है, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, इसको जो कवर अप कर रहे हैं, एक ग्लास टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है हमने, किसका, बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कैसा है, जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, ये कैसे रंग का आता है, कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस, कोई कलर नहीं है इसका भी, ठीक है, कोई कलर नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह सफेद है, ठीक है, ये पानी की तरह है। अब बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, अब इसको जो है, ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर क्या ले रखा हमने, ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि कैसा है, वो भी कैसा है, ठीक है, कलरलेस है, यहाँ पर जो है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, ये भी जो आपका कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। अब होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, होगा क्या, यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे आप इसको ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, ठीक है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के अंदर धीरे धीरे, तो एक व्हाइट पीपीटी बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये कैसा पीपीटी बनेगा, देखो यहाँ पर मेंशन भी है, तो व्हाइट पीपीटी यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन होगी, कैसी हो रही है, व्हाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होगी, तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, ठीक है, यहाँ से जो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन गया, प्लस, ठीक है, NaCl, ठीक है। अब इस रिएक्शन को, ठीक है, बैलेंस आपने करना है, ठीक है, ये बैलेंस करके आप जो बताएंगे इस रिएक्शन को, जो बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस करना है अपने आप को, ठीक है, अपने आप जो है, ठीक है, इस रिएक्शन को, ठीक है, वन लाइन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए भाई, देख लीजिए, ठीक है, ये जो बना आपका व्हाइट पीपीटी बना, क्या बना, व्हाइट पीपीटी, समझ में आ रहा है बच्चों, ये व्हाइट पीपीटी बन गया, ठीक है, यहाँ पर जो है व्हाइट पीपीटी इनसोल्यूबल सब्सटेंस रहेगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, और NaCl जो कि एक्वस स्टेट में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पानी पानी सा रहेगा ना, ठीक है, ये क्या रहेगा, NaCl जो इसके अंदर क्या रहेगा, घुला रहेगा, ठीक है, यहाँ पर NaCl वो घुला रहेगा एक्वस स्टेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना, इस रिएक्शन को बैलेंस आपने आप करना भी, ठीक है, आपने जो है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को मैं वन लाइन में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4, अब ये क्या देगा भाई, यहाँ से जो है सब्सटेंस बना रहा है, देखिए आपके रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, यहाँ पर ये बन जाता है। अब देखो मैं जो है, ठीक है, यहाँ पर असल में यहाँ पर क्या होता है, आयन के एक्सचेंज होते हैं, क्या होता है, आयन के एक्सचेंज होते हैं, देखिए, जैसे बेरियम है, बेरियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये क्या बन गया, अभी आयन बन गया, ये वाला आयन कैसा है, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर उसे क्या कहते हैं, एनायन, क्या कहते हैं, एनायन, ठीक है ना, ये पता है ना भाई, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, +2, ये वाला जो +2 है, ठीक है, ये वाला कैटायन, ठीक है, इस वाले कैटायन के साथ क्या कर जाएगा, देखो ये कैटायन जो है, ठीक है, दूसरे वाले, ठीक है, दूसरे के एनायन के साथ मिक्स होगा, और ये वाला कैटायन, ठीक है, ये वाला जो कैटायन है, ये किसके साथ जाएगा, इस वाले क्लोरीन के साथ जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज कर लेगा अपने आयन को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना रही है, ये बेरियम सल्फेट बना रहा है, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, ठीक है, +1 और ये -1 NaCl बन जाएंगे, ठीक है। अब बैलेंस करना है, बैलेंस, ठीक है, डू योरसेल्फ, ठीक है, बैलेंस करना है, बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ठीक है, योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप इसको आप जो क्या करेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, यदि कोई डाउट है तो, ठीक है, मेरे को बताइएगा, देखो क्या आएगा, वैसे कुछ बता सकते हैं क्या, बेरियम क्लोराइड रहेगा, व्हाइट पीपीटी यहाँ पर बन गया, क्या बन गया, व्हाइट पीपीटी यहाँ पर जो बन जाता है, ठीक है, तो
समझ में आया बच्चों? ऐसी रिएक्शंस जहां पर आयन के एक्सचेंज होते हैं, आयन दो तरह के होते हैं, एक तो कैटायन और एक एनायन। ठीक है, बताइए बताइए बेटा, बच्चों समझ में आ रहा है ये? ठीक है बेटा, मैसेज में, ठीक है, चैट में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जो मैंने क्या कहा, ठीक है आपके, ठीक है, जो है ऑडियो नहीं है क्या? ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चले आगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ आपको? बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना रहा है? व्हाइट प्यूटी बनाता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट व्हाइट प्यूटी बनाएगा और NaCl एक्वस सॉल्यूशन में घुला रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ फर्स्ट एग्जांपल। अब एक और एक्टिविटी करके देखें यहाँ पर। ठीक है, एक और एक्टिविटी करके देखें। ठीक है, चलो भाई दूसरी एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये क्या हो गया? शेयरिंग पे चली गई थी। ठीक है, हाँ, तो अब दूसरी एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पर जो हम देख लेते हैं क्या दूसरी एक्टिविटी में। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन रही जिसके अंदर क्या बना हुआ, ठीक है, व्हाइट पीपीटी बन गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रही, कैसी रहेगी ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आसान है। अब चल रहे हैं जो, ठीक है, हम चलेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी आपकी, ठीक है, दूसरा एक और एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है, क्या एक्टिविटी है यहाँ पर? ठीक है, उसको देख लेते हैं भाई। ये एक्टिविटी क्या कहते हैं? यहाँ पर ये कुछ समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। आने से जो पिक्चर को पहले थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक हो गया भाई। अब इस एक्टिविटी में देखिए भाई क्या होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, ले लेते हैं स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा के अंदर क्या ले लेते हैं? तो ठीक है, स्मॉल अमाउंट सोलिड जो सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक है, सोलिड मात्रा में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? Na2CO3। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ले लिया हमने। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको फिर जो है, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स जो उसके अंदर क्या मिलाते हैं, कुछ डोज मिलाएंगे, किसकी? डायल्यूट HCl की यहाँ पर जो मिलाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये क्या है? सॉलिड कार्बोनेट। ठीक है, जो व्हाइट कलर का है ये, ठीक है, जो व्हाइट कलर का, ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है? Na2CO3। क्या है ये? Na2CO। ठीक है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो क्या है, आप क्या करते हैं भाई, ये डायल्यूट HCl मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? डायल्यूट HCl जैसे आप इसके अंदर मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या है? डायल्यूट HCl एक्वस स्टेट में रहेगा, एक्वस स्टेट। अब जैसे ही आप इसको मिलाते हैं तो एक रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन में जल्दी से क्या होगा? ठीक है, इसके अंदर जो बबल्स बनेंगे ऊपर से, ठीक है, रबर कोक्सिस को क्या कर दिया? ठीक है, ढक दिया भाई। ठीक है, अब ये क्या है? रबर कोर का। ठीक है, तो इसके अंदर जो गैस निकलेगी, बबल्स जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बबल्स जो प्रोड्यूस होंगे, इसे इस टर्म को कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, देन ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहेगा यहाँ पर? अगर यदि हम ऑब्जर्व करें तो, ठीक, ऑब्जर्वेशन जैसे इसके अंदर डायल्यूट डालते हैं तो होगा क्या? brisk effervescence, bubble formation will occur, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, एकदम से, ठीक है, अचानक, ठीक है, रैपिडली। ठीक है, बहुत जल्दी से क्या होंगे? यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बबल जो बनने स्टार्ट होते हैं जैसे आप डायल्यूट HCl इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बबल्स जो यहाँ पर ये बन रहे हैं। ठीक है, ये वाले क्या बबल्स है? ठीक है, ये जो सारे के सारे क्या है यहाँ पर? ठीक है, ये बबल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है? बबल्स की जो है। ठीक है, ये बुलबुले जो बन रहे हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ठीक है, विच इज कोल्ड एज, जिससे हम क्या कहते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या कहते हैं इसको? ब्रिस्क एफरवेसेंस। आ रहा है समझ में बच्चों? आ रहा है समझ में? मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल तो नहीं है? ठीक है ना भाई, आसान है भाई। वैसे कहलाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस जो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? तो स्पेलिंग मैंने यहाँ पर जो लिख दिया, ठीक है, इसको करेक्ट लीजिएगा। ठीक है, शायद जो ठीक है, ये EFFERVSCENC। ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पर रहेगी। ब्रिस्क एफरवेसेंस हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, यहाँ पर जो बबल्स जो बनेंगे। अब हमने क्या किया? ठीक है, रबर कोर्क लगा दी और उसमें होल कर रखा था यहाँ से जो है। ठीक है, एक जो पाइप जो है यहाँ से, ठीक है, हम पास करते हैं। ठीक है, पास करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पास किया, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या ले रखा था? लाइम वाटर ले रखा था। क्या ले रखा था? लाइम वाटर।
ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये लाइम वाटर है। अब लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH2 का होल ट्वाइस, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, ये कहलाता है आपका लाइम वाटर। अब जैसे ही लाइम वाटर, ठीक है, इसमें पास करेंगे, ठीक है, लाइम वाटर से, ठीक है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पास करते हैं, तो ये लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। पहले क्या था, कलरलेस था। कैसा था ये, कलरलेस था, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर से आप, ठीक है, पास करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आई, मीन्स यहाँ से बनी होगी वही, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, HCl है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर, जो है क्या बनाएगा, देख लेते हैं, NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2CO3, ठीक है, H2CO3 से यहाँ पर जो बनने वाला है, ये ब्रेकडाउन हो जाता है, अनस्टेबल होता है, H2O प्लस CO2 क्या बनाता है, H2O और CO2 बनाता है। अब यही जो वाटर तो उसके अंदर रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ठीक है, यहाँ से होती हुई, ठीक है, इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, कार्बन। तो ये बबल्स जो थे, बबल्स किसके थे, कौन सी गैस थी, गैस जो बबल्स के जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो किसके थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जो बबल्स बने हैं, किसके बने थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, ठीक है। वो हल्की होती है, गैस हल्की होती है, तो ऊपर उठने लगी, ऊपर उठने के, ठीक है, इस टाइप से होती हुई, ठीक, कहाँ पर आ गई, इस लाइम वाटर के अंदर, जो यहाँ पर आ गई, ठीक है, जैसे ही आती है। अब ये पहला लाइम वाटर जो कैसा था, कलरलेस, कैसा था, बिल्कुल पानी की तरह, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर होता है। अब जैसे ही, ठीक है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है, ये जो है फिर से जो है मिल्की हो जाएगा, और जो हल्का हल्का जो वहाँ पर जो व्हाइट पीपीडी बनना स्टार्ट, असल में क्या हो रही है, वहाँ पर जो है रिएक्शन हो रही है CaCO3, ठीक है, जो व्हाइट पीपीडी बनेगा प्लस H2O, ठीक है, लिक्विड स्टेट में वहाँ पर जो, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो रिएक्शंस हैं, दोनों के दोनों रिएक्शन जो ये है, फर्स्ट रिएक्शन ये और दूसरी रिएक्शन ये, दोनों की दोनों रिएक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, बोथ आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, बोथ आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है कैसे, ये तो थी एक्टिविटी के बाद, ठीक है, एक्टिविटी के बाद। अब दोनों रिएक्शंस को, ठीक है, अच्छे से जो है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हुआ था, ठीक है, इसको जो देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस में क्या हुआ, देखो, जैसे ही आपने क्या किया, मैं इसको समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से। सोडियम कार्बोनेट लिया था सॉलिड स्टेट के अंदर, ये सॉलिड स्टेट में था, उसके अंदर आपने क्या डाला, HCl, ठीक है, HCl आपने यूज किया, एक्वस स्टेट में था वही, ठीक है, HCl का जो है एक्वस सोल्यूशन होता है, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब जैसे इसके अंदर आता है, ठीक है, डलता है, बबल्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पर क्या बना, NaCl बना प्लस H2O बना प्लस CO2 बना, ठीक है, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ये जो है, इससे क्या बनता है आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड। देखो यहाँ पर सोडियम कैसा है, प्लस आयन है, ठीक है, कैसे है, ठीक है, +1 रहेगा, और कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। ये आपका क्या हो गया, एनायन हो गया, सॉरी कैटायन हो गया भाई, ठीक है। और ये क्या है आपका, ठीक है, एनायन है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये H, ये प्लस, ठीक है, ये Cl-, ठीक है, ये रहेगा। अब देखो, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो गए। ये क्या है, कैटायन है, और ये दूसरा क्या है, एनायन है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल जो है दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों का एक्सचेंज होगा भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, कैटायन और एनायन क्या कर जाएंगे आपस में, जो है एक्सचेंज कर जाते हैं। और जहाँ पर ऐसा एक्सचेंज होता है, उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये कैटायन जो है दूसरे एनायन के साथ जाएगा, और ये वाला कैटायन इस वाले एनायन के साथ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सोडियम जो आयन है, ठीक है, इस सोडियम आयन मिलकर के साथ क्या बना रहा है, सोडियम आयन और प्लस Cl मिलकर के क्या बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ माइनस ये बना दिया NaCl, ठीक है, बनाया NaCl, ठीक है। और जो कि ये वाला जो आपका, ठीक है, HCl, ठीक है, ये H है हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से कार्बोनेट, ठीक है, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2 और CO2 बना रहे हैं, ठीक है। H प्लस और, ठीक है, कार्बोनेट आयन जो रहेंगे, ठीक है, ये मिल करके, ठीक है, दोनों के दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, इसके दो आयन, ठीक है, दो वैलेंसी बराबर करनी है भाई, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे, ठीक है, और ये टूट जाता है किसके अंदर, H2O और CO2 के अंदर जो है ब्रेक डाउन होता है। तो समझ में आई पहली रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो थी, ठीक है, जब हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया था, किससे, हमारे पास क्या था एक, ठीक है, उसके अंदर जो क्या था, लाइम वाटर था, क्या था, लाइम वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या था भाई, ठीक है, उसके अंदर जो लाइम वाटर जो ले रखा था उन्होंने, लाइम वाटर का फार्मूला क्या बताया, जल्दी बताओ, लाइम वाटर का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये आता है, पूछा जाता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होता है, क्लियर एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पास होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से आएगी, तो क्या होगा, आप पर असल में क्या होगा, देखो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। अब इसके अंदर जो है, अब CO2 आएगी, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर जो बना CaCO3 बना प्लस, ठीक है, यहाँ पे जो लिखो
और ये व्हाइट पीपीटी जो इसका बन चुका है, इसका पीपीटी बन चुका है, व्हाइट पीपीटी जो बन चुका है। देखो यहाँ पर एक कैल्शियम +2, ठीक है, OH जो एक -1 चार्ज होता है OH के ऊपर, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लास 9 में हमने पढ़ा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपका जो वैसे तो ये क्या रहेगा आपका जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसको भी आप जब पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, आयन, ठीक है, इसके मुकाबले ये प्लस है और ये माइनस होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या होंगे, केवल जो आयन के एक्सचेंज होंगे, क्या होंगे, आयन के एक्सचेंज, ठीक है। तो इससे क्या बनने वाला है, जो +2, यहाँ पर क्या है -2 चार्ज रहेगा, और यहाँ पर जो आपका क्या रहेगा +1 है और ये -1 है, ठीक है। इस प्रकार जो क्या होते हैं आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। आयन का एक्सचेंज जहाँ पर हो, आयन एक्सचेंजेस टेक प्लेस, आयन एक्सचेंजेस टेक प्लेस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, और भी एग्जांपल जो आप करना चाहेंगे तो समझ में आया बेटा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी होती है, समझ में आया। व्हाइट पीपीटी, ठीक है, यहाँ पर जो बन रहा है। अब एक खास बात और यहाँ पर, जैसे ही आप ठीक है इससे एक्सेस में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यदि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है, पासिस थ्रू दिस सॉल्यूशन, ठीक है, इस सॉल्यूशन से पास होती है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होगा, ये पीपीटी का हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। जब वाटर सोल्यूबल हो जाता है तो उसमें जो रिएक्शन रहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका सॉलिड स्टेट में जो बना है ये, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है, प्लस वाटर तो उसके अंदर है ही, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में आपने ले ली, गैस स्टेट के अंदर है, एसओ जो एक्वा स्टेट में है, ठीक है भाई। वाटर का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये क्या अपना लेता है, CaHCO3 का ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर ये बनाते हैं, ठीक है। दो इसके मॉलिक्यूल रहेंगे एक्वस स्टेट में, एक स्टेट में रहेगा, ये एक्वस स्टेट में रहेगा, और ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, पानी में जो है उसके अंदर जो घुल जाएगा ये, ठीक है। और पहले कैसा था, व्हाइट पीपीटी था भाई, ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी था जो कि इनसोल्यूबल था। कैसा था, इनसोल्यूबल, कैसा था, इनसोल्यूबल, ये पानी में नहीं घुल रहा था, उसके अंदर जो नहीं घुल रहा था। लेकिन जब आपने ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई है, पहले क्या होगा, मिल्की होगा, वो मिल्की होने के बाद यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड घोलते जा रहे हैं, उसके अंदर डिसोल्व करते जा रहे हैं, तो वो कैसा हो जाता है, वाटर सोल्यूबल हो जाता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको, अरे समझ में आया, ठीक है। कुछ और जो एग्जांपल, ठीक है, एक और जो एग्जांपल हम लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, चलो भी देख लो, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक और एग्जांपल है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन होता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन है, एक एक्वा सॉल्यूशन, उसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है, किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, उसके साथ यदि हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है व्हाइट पीपीटी बनेगा, ठीक है। व्हाइट पीपीटी जो है टेस्ट ट्यूब के, ठीक है, नीचे जो बॉटम पार्ट में जो वहां पर जो बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, प्लस NaNO3 वहां पर जो रहेगा, ठीक है, एक्वस स्टेट। बहुत ही आसान है भाई रिएक्शन को याद करना। देखो क्या है, ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब इस वाले प्लस को, ठीक है, इस वाले माइनस के साथ, ठीक है, ले जाना, वैलेंसी का ध्यान रखना भाई आपने, ठीक है। ये प्लस है, एक एक की वैलेंसी थी भाई, देखो यहाँ पर क्या हो, Ag से क्या बना, ठीक है, AgCl, ठीक है, AgCl बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों में क्या बनेगा, यहाँ पर जो है Na उसके पास चला गया, ठीक है, Na जो है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के पास चला गया, तो क्या बनाएगा, ये NaNO3 बनाएगा। केवल इसकी प्लस की 1 वैलेंसी थी, इसकी कितनी थी, -1, ठीक है। तो दोनों को क्या हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हाइट पीपीटी का बन जा रहा है, ठीक है। और जो रिएक्शन एक और देख लेते हैं, यहाँ पर जो व्हाइट पीपीटी बन गया, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तीसरा एग्जांपल समझ में आया, अरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का समझ में आया एग्जांपल, यस सर। ठीक है। निकिता, ठीक है, हिमानी, शिवानी बेटा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम फिर से क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं किसका, लेड नाइट्रेट का। अब की बार जो है लेड नाइट्रेट का जो एक्वा सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये PB, ठीक है, NO3, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं। लेड नाइट्रेट ये रहेगा आपका लेड नाइट, बच्चे आपको जो है ये फार्मूले सीख लेने हैं, ठीक है भाई। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे तो तभी जो आपको ही आएंगे भाई समझ में। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, कहती, ठीक है, आपको जो समझ में आ जाने से, लेड का सिंबल पीवी होता है, नाइट्रेट का NO3, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी क्या होती है, ये आपने 9th क्लास में सीखा है, Kb की वैलेंसी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, -K1। ये दो इधर जाएगा, ठीक है, एक इधर आएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, PbNO3 का होल ट्वाइस, समझ गए। जब आपका पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर रखना है, ठीक है। कब, जब वो एक से ज्यादा हो तो, ठीक है, तभी रखना है। ये 9th क्लास में आपने सिखाया है, ठीक है, आपको सिखाया गया है भाई, सिखाया ना, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं, सोडियम सल्फेट, इसको जो है मिक्स कर रहे हैं किसके साथ भाई,
सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ सोडियम सल्फेट का Na2SO4 ये रहेगा भाई एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर भी क्या होगा, ठीक है, इसमें भी क्या बनेगा, लेड सल्फेट का जो व्हाइट पीपीटी बनेगा। कैसा पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी जो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, कैसा पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। साथ ही क्या क्या निकलेगा यहाँ पर, जो सोडियम नाइट्रेट निकल जाएगा, NaNO3। रिएक्शन देखो बेटा, मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस भी कर सकते। देखो सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, सोडियम 2 है ना यहाँ पर, और ठीक है यहाँ पर लेड 1 ही है, ठीक है, नाइट्रेट भी यहाँ पर कितने, 2, तो यहाँ पर जो आप सोडियम 2 लगा सकते हैं। ठीक है, 2 लगाया तो नाइट्रेट अपना आप 2 हो गए, सब कुछ जो बैलेंस हो चुका है। सल्फेट SO4 ठीक है 1 ही है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, लेड 1 ही है अभी यहाँ पर। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, ऑलरेडी बैलेंस है तो। ठीक है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखो इसको जो बताएं, यदि हम चेक कैसे जो है ये इक्वेशन होगी। हाँ यहाँ पर देखो, ठीक है, इसके अंदर लेड के अंदर +2, ठीक है, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज है, और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर -2। अब बताइए कौन किसके साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन आया, यहाँ से आया लेड। ठीक है, ये लेड आया, और यहाँ से ठीक है नेगेटिव आयन, आयन के एक्सचेंज करने हैं भाई, रिएक्टेंट के जो आयन है। ठीक है, तो वो किसके साथ मिलेगा, +2। ठीक है, +2 वाले के साथ ही मिलेगा। ठीक है, SO4 -2। ठीक है, तो ये क्या बना यहाँ पर, दोनों जब क्या बना लेंगे, लेड सल्फेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, लेड सल्फेट, क्योंकि व्हाइट पीपीटी है, ये तो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बन रहा है। और जबकि दूसरे के अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो सोडियम जो है, अभी किसके पास जाएगा, नाइट्रेट के पास जाएगा। ठीक है, तो सोडियम, ठीक है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सोडियम जो है उसके ऊपर +1 है, +1 चार्ज है, और नाइट्रेट के ऊपर भी जो है चार्ज कितना है, -1 है। देखो ये +1 है और ये -1, लेकिन सोडियम में कितना आयन है, 2 है, और नाइट्रेट के भी कितना आयन है, 2 है। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों क्या कर लेते हैं, NaNO3 बना लेते हैं, और आगे जो है ठीक है 2 आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो क्या बन जाते हैं, आयन के एक्सचेंज होकर के कंपाउंड यहाँ पर बन जाएंगे। तो समझ में आया, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, आज के लिए बेटा ठीक है डबल डिस्प्लेसमेंट में इतना ही। ठीक है, कल जो है ठीक है लास्ट जो टॉपिक रहेगा इसका रिडक्स सेक्शंस। ठीक है, लास्ट टाइप जो रहेगी रिडक्स सेक्शन की, ठीक है, जो वो हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, यदि किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप जो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।